हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज का फर्स्ट पार्ट। क्लास देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सर हम बहुत भोले बच्चे हैं, हमको जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट बता दो जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लें। जब क्वेश्चन आप पढ़ो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सोच रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट पे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला हियर। तो क्या स्टडी करेंगे बच्चों? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं अभी इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वी हैव डन द डेरिवेशन इन द टाइम ऑफ वी आर स्टडिंग द चैप्टर, है ना। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत छोटी सी चीज है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करना है, मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, जिसके ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सिंपल, इसके कोऑर्डिनेट को इसमें से या इसके कोऑर्डिनेट को इसमें से माइनस कर लो, x में से x, y में से y, ठीक है। फिर निकाल लो दोनों के स्क्वायर का प्लस का एडिशन, अंडर रूट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे निकालना है ए बी, कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला या तो x2 में से x1 को या फिर x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैंने भी किया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इधर y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर, दोनों का एडिशन, दोनों का अंडर रूट, आ गया डिस्टेंस। दैट्स इट, इतना इजी। तो देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया, इसका एडिशन कर लिया, उस पर अंडर रूट लगा दिया, ए भी आ गया। क्या आ गया? ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर? चलो आगे चलें। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ये तो था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यही अगर आपको फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत इजी है बच्चों। कैसे करेंगे? मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों को ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेट वही ले रहे हैं, x1 y1, x1 y1, x2 y2, ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट है सी और इसके कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से देखना, x1 y1 xy x2 y2, ये तीन वैल्यूज है मेरे पास में। अब आपको बोल रहा है कि अगर ये सी पॉइंट ए बी एक पूरी लाइन है, क्या है? ए बी एक पूरी लाइन है, इसको दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है और वो रेशियोज हैं m और n, ठीक है। आपकी जो मर्जी है वो ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी a और b रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, इसलिए मैं से वेरिएबल चूज करते हैं। जैसे x ले लिया, y ले लिया, a b c ले लिया, है ना। तो मैं यहाँ पे m और n रखता हूँ, आपकी मर्जी आप m1 m2 रखो, आपकी मर्जी आप p और q रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी m1 m2 लेके सॉल्व करता है, कोई बात नहीं, m और n से भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, सिंपल, इस वाली वैल्यूज को इधर और इस वाली वैल्यूज को इधर लाना है। क्या करना है? m को ट्रांसफर करना है उधर और n को ट्रांसफर करना है इधर। तो जब मैं m को इधर ले जाऊंगा, है ना, तो इधर क्या है मेरे पास में x और y, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x से या y से? डिपेंड करेगा आप क्या निकाल रहे हो। मुझे दो कोऑर्डिनेट निकालने ना, x भी निकालना है, y भी निकालना है। ध्यान से देखो, अगर मुझे x कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? अगर मुझे कैलकुलेट करना है x, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू, m को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? x2 से, तो इट इज m x2 प्लस n को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, n x1 अपॉन m प्लस n। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है क्या? क्या किया मैंने? m को इधर, n को इधर, x निकालना है तो x से, y निकालना है तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी मुझे x निकालना था, अब y निकालना है। तो जब मैं y निकालूंगा तब क्या करूंगा? आई विल बी राइटिंग इट एज y इज इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और इसका सम और डिवीजन जो भी आप बनाओगे, पहले यहाँ पे सम बनाओगे फिर डिवीजन बनाओगे, तो जो भी वैल्यूज आएगी वो क्या निकाल के देगी आपको? y। सिंपल। ऐसे ही अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करते तो क्या करते बच्चों? मैंने a पॉइंट रखा, ये b, है ना, दोनों के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1, इधर से आ गया x2 y2, ठीक है, यही पॉइंट अपना वो c। अब की बार ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या इक्वल होंगे? अब अगर इक्वल होंगे तो मैंने दोनों साइड m और m रख दिया, दोनों कट गए, आंसर आ गया 1:1, है ना। तो इनका रेशियो कितना हो गया आपके पास? 1:1। सेम, 1 को मल्टीप्लाई करो इधर, 1 को मल्टीप्लाई करो इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, x2 बन जाएगा, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करो, x1 बन जाएगा। तो अब जो मैंने लास्ट टाइम पे ध्यान रखा था, यहां पर मैंने अगर m और n दोनों की जगह 1 1 रख दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 x2, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 x1, 1 + 1 2। तो दैट्स वाई जो वैल्यूज बनती है, जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। जैसे अगर मान लो मुझे x निकालना है, इधर मान लो मुझे y निकालना है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैंने 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
यहाँ भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा और यहाँ भी 1 रखा। 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दोनों रेशियो सेम है। अगर दोनों रेशियो सेम है तो आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे तो आंसर सेम आएगा, और आंसर सेम आएगा तो 1:1 आएगा। जैसे मान लो अगर मैं m, रेशियो का मतलब यही तो होता है, अगर दोनों को काट दूंगा तो आंसर 1:1 आ जाएगा ना, है ना। तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। अब अगर रेशियो 1:1 हो गया तो जहां पर भी m और n रखा था वहां 1:1 रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ रखा 1/2, पहले y देख लो, 1 मल्टीप्लाई बाय y2 y2 और 1 मल्टीप्लाई बाय y1 y1 अपॉन में 1 + 1 2 आ जाएगा, तो इट इज y1 + y2 अपॉन 2 आ गया। ऐसे x निकालना है तो x1 + x2 अपॉन 2। अब आप अगर सोच रहे हो कि सर आपने वहां पर y2 + y1 रखा है, यहाँ पे x1 + x2 रखा है, क्या फर्क पड़ता है? एडिशन में a + b लिखो या b + a लिखो, आंसर सेम आएगा। 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, सेम आएगा, ठीक है। तो इस फर्क नहीं पड़ता कि मैं y1 + y2 रख रहा हूं या x1 + x2 रख रहा हूं या x2 + x1 रख रहा हूं, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है दोनों जो कोऑर्डिनेट है दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, y है तो y का एडिशन डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर वन व्हिच इज x एंड y। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। ये 3 बेसिक फॉर्मूला है जिन पे बेस्ड अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना, इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करना एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7, कौन सा पॉइंट है? -1,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कितना लल्लू क्वेश्चन है, सुनना। मान लो मैं ये बना देता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट्स बना दिए मैंने, इससे बहुत इजी हो जाएगा समझना, इसलिए इससे करा रहा हूं। ध्यान से देखो, आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकालो, आ जाएगा आंसर। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आपको एमसीक्यू वाली ट्रिक बता रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7। अब मुझे एक बात बताओ, अगर -1 यहां है और 7 यहां है ना, तो -1,7 क्या कुछ यहां हो जाए, ये वाला पॉइंट हो जाना चाहिए, है ना। अब सुनो, अगर -1,7 है, ये -1,7 कोऑर्डिनेट आ गया ना। अब आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो क्या आपका ये एक्स एक्सिस है ना। तो ये वाला जितना डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है? और ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है? समझ गए? ध्यान से देखना, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या ये एक्चुअली इक्वल हो गया इसके, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के? समझ में आया? तो जितनी लेंथ यहां पर है, क्या वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है? तो x एक्सिस से डिस्टेंस किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्चुअली उसका y कोऑर्डिनेट होता है। दैट मींस अगर मैं -1,7 का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस देखूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस देखूंगा, तो वो ये रहा y कोऑर्डिनेट। और ये अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस देखूंगा तो वो ये रहा आपका x कोऑर्डिनेट। समझ गए? तो ध्यान से देखना, यहां से आता का डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहां से आता का डिस्टेंस कितना है? -1, है ना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। यहां से लोकेशन है, दिस लोकेशन इज -1, तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? 1 ही तो है। तो जब भी आप डिस्टेंस प्लेस करोगे तो ऑलवेज राइट 1, है ना। तो अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट इज 7 ओवर हियर, इट इज 7 बिकॉज द एक्सिस, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इज 7 हियर, है ना। अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पर वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आई मेरे पास में विच इज 7, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। जब भी क्वेश्चन बोलेगा आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ध्यान रखना वाई कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या है? बी। सिंपल। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x - 3y इज इक्वल्स टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। अब अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, सुनना ध्यान से, एक एक चीज प्रैक्टिकली समझते जाओ। ये लाइन है, अगर ये किसी पॉइंट पे y को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या मुझे बताओ y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है? तो जो भी पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 है, गारंटी है। अब उसकी वैल्यू कितनी मुझे नहीं पता, मैंने 0, b ले लिया। समझ गए? तो अगर मान लो ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो उस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट 0, b हो जाने चाहिए। समझ गए ना? अब 0, b में आपसे पूछ कर रहा है y एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान लेते हैं 0, b पे इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे b की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर ये लाइन इस कोऑर्डिनेट से पास करती है तो इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी, तो आपको x की जगह 0 और y की जगह b प्लेस कर देना है इस इक्वेशन में। तो प्लेस करो बच्चों, यहां पे मैंने रखा 4 मल्टीप्लाई बाय 0, इधर से -3 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत है क्या? ये तो पूरा 0 ही हो गया। -3b इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं b को ट्रांसफर कर देता हूं, -3b है ना, b को ट्रांसफर कर देता हूं, तो आई गेट -b इज इक्वल टू 9/3, 3। कोई दिक्कत? और इस जो नेगेटिव साइन है इधर से हटाया, इधर भेज दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -3, और 0 तो अपना था ही, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, -3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? समझ गए? 0, -3 इज योर आंसर। फिर से देख लो एक बार,
मैंने अज्यूम कर लिया कि जिस कोऑर्डिनेट पे ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा वो होगा 0, b, क्योंकि x y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना। तो y x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमने b अज्यूम कर ली, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब इस लाइन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x और y के प्लेस पे ये दोनों वैल्यूज प्लेस करनी पड़ेगी। तो x की जगह मैं रखूंगा 0 और y की जगह b, गुड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 बन जाएगा, 3b एज इट इज, 9 एज इट इज। माइनस 3 से डिवाइड कर दो या 3 से डिवाइड करके नेगेटिव ट्रांसफर कर दो, कुछ भी करो। b की वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएगी, -3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, 0, -3। तो b की वैल्यूज आ चुकी है बच्चों, और ये आपका x तो 0 है, तो आपने b की वैल्यू प्लेस करी -3 और आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3। इजी क्वेश्चन था। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम -6, distance of the point, not from actually, the distance of the point -6, 8 from the origin। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट यहां पर है, ऑब्वियसली नहीं होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं कि मान लो ये कोऑर्डिनेट अगर यहां पर है, तो अब -6 मान लेते हैं यहां पर आया और 8 मान लेते हैं यहां पर आया, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया और मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर -6 को अगर आप इधर ले लोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, ये सेम टू सेम आपका यहां बन जाएगा, तो डिस्टेंस तो तब भी ऐसे ही होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, घबराओ मत। चलो, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और मेरे को एग्जैक्ट आंसर निकालना है इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो ध्यान से देखो, क्या ये एक 90 डिग्री बनाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। और उस राइट एंगल का क्या ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो अब ध्यान से देखो, -6 का यहां से आता का डिस्टेंस कितना हो गया, 6। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, माइनस और प्लस हमेशा लोकेशन दिखाता है, माइनस का मतलब इस साइड, पॉजिटिव का मतलब इस साइड। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर होगी, नेगेटिव वाली वैल्यू इधर होगी। ध्यान से, -6 मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इधर रखा है, आप -6 को इधर ही प्लेस करोगे, यहाँ पर +6 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये -6 आ गया अपना इधर, है ना, और ये आ गया 8 इधर, तो ये 6 डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ से आता का डिस्टेंस कितना होगा, 8। तो ये 6 इधर रखा मैंने, 8 इधर रखा, 8 6 पाइथागोरस से प्लेट है, 10 हो जाएगा, दिस इज आंसर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये रहा 10 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट -4, 4, 0 एंड 0, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल स्केलिन ट्राइंगल। तो ये कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मुझे 3 पॉइंट पता है ना, एमसीक्यू वाले तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। -4, 0, पहले मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। इस ग्राफ में यहां पर अज्यूम कर लिया कि ये है अपना 4, 0, ठीक है, और ये है अपना -4, 0। नेक्स्ट अपना है 0, 3, तो 0, 3 समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तीनों एक्सिस पे ही है, बहुत सिंपल हो गया सॉल्व करना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्वाइन किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्वाइन किया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो क्या ये 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। ये 4 तो ये भी 4, डिस्टेंस ही तो है, ये 3 तो ये फिर से 5, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये और ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल होगा, ऐसा तो कंफर्म हो गया ये। अच्छा, इक्विलेटर होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, 4 और 4 8, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है 8, ये है 5, ये है 5, यहां तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब फिर चेक करना है मुझे, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो उसके लिए मुझे 5, ये 5 दे रखा है दोनों, है ना। तो ये वाला 90 डिग्री होने, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए था डिस्टेंस, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 5 है, ये 5 है, 5√2 होना चाहिए था, ठीक है। चेक कर लो, देखो, अगर आप 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करोगे तो इसका सम कितना, इसका सम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट कर लो, तो 5 स्क्वायर तो 5 बाहर आ गया और ये आ गया √2, तो 5√2 क्या आएगा, 5√2 आएगा हाइपोटेनियस की लेंथ, लेकिन वो तो 8 आ रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज इट इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स नॉट अ स्केलिन ट्राइंगल एज वेल, बिकॉज वी गॉट 2 साइड्स इक्वल, है ना। तो ये 3 साइड्स तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास में, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो वंस अगेन सेम मेथड है, आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों का डिस्टेंस निकालो, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मैंने तीनों को ग्राफ पे प्लेस कर लिया, है ना। ग्राफ पे प्लेस करने के बाद डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकालते मुझे आंसर मिल गया, मैंने प्लेस कर दिया। यही अगर आप सब्जेक्टिव में सॉल्व करोगे तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सब्जेक्टिव में कराऊंगा, एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अभी एमसीक्यू की ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, एक एक चीज ध्यान से देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में टाइम बचाना। अगर आप एमसीक्यू को भी सब्जेक्टिव की तरह करने लगे, आंसर तब भी सेम आएगा। कोई और बच्चा, मान लो 2 बच्चे हैं, मान लो मैं आपके साथ एग्जाम में बैठा हूं और आप एग्जाम दे रहे हो और आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हो और मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, मैं हार्डली 30 सेकंड में आंसर ले आऊंगा और आपको लग जाएगा पूरा 1.5 से 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालने में।
हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए, ठीक है। तब आप फाइनली फिगर आउट करके आपको भी एक ही नंबर मिलेगा, एमसीक्यू है, आपको भी एक ही नंबर मिलेगा, मेरे को भी एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहां पर प्रोसेस तो चेक होता ही नहीं है, या तो आंसर चेक होते हैं ना। तो अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, मेरा आंसर भी वही आ रहा है जो आपका आंसर आ रहा है, हम दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 2 पेज में आंसर निकाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने 2 लाइन में आंसर निकाला है, ठीक है। समझ गए? इसलिए जो जो ट्रिक एमसीक्यू में यूज करता जा रहा हूं उनको ध्यान रखना और एज इट इज यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी 5,0 एंड क्यू -1,0 इज। सुनते जाओ, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि 2 पॉइंट है मेरे पास में, एक है 5,0 मैंने प्लेस कर दिया, दूसरा पॉइंट है -1,0, तो -1 है समवेयर हियर, -1,0 ये भी प्लेस कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब इस सब में देखो, इन तीनों में से लास्ट वाले तीनों पॉइंट्स में जो y के कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो तीनों तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, लेकिन ये तो करता ही नहीं है ना, ये तो एक्स एक्सिस पे लाई करता ही नहीं है, तो ये तो पहले गया। अब मुझे बाकी 3 में चेक करना है। सोचो, अगर आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना भी है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ना। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका और इसका वो इक्वल अगर है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये मिड पॉइंट हो किसका, इन दोनों का, ठीक है। तो मैं दोनों का डिस्टेंस निकाल के एवरेज कर दूं, या फिर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं। तो मुझे y का आंसर तो पता ही है साफ, 0 + 0/2। इसका देखो 5 - 1/2 दैट्स 4/2 दैट्स 2 आंसर। तो ये आंसर क्या है, देखो यहां वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 2,0। अब अगर आप डिस्टेंस से चेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, देखो 2 और 5 का डिस्टेंस कितना है, 3, और 2 और -1 का डिस्टेंस भी 3 है, क्यों, यहां से यहां तक का 2 डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक का 1 डिस्टेंस होगा, तो 2 + 1 3, और इधर भी डिस्टेंस 3, तो 3 और 3 दोनों इक्वल डिस्टेंस आ गए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा करके बता देता हूं, देख लो। मान लो मेरे पास में ये ग्राफ है जिसमें ये वाला पॉइंट कितना है बच्चों, -1,0, और ये वाला पॉइंट है 5,0। अब मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे मुझे पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 2,0 आ रहा है। क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे इस एक्सिस पे ही फाइंड करना था कि इसका ऐसा पॉइंट निकालो जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट ही होगा। इसलिए मैंने क्या अप्लाई कर दिया इसमें, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई कर दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो y में तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 ही रहेगा, x में अप्लाई करना है, तो 5 - 1 इट इज 5 - 1/2 दैट्स 4/2, और आंसर आ गया अपना 2। तो 2,0 कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर मान लो मैं इसको डिस्टेंस से चेक करना चाहूं, मतलब मैं इतना डिटेल नहीं लगा था, मैं इसको सॉल्व करता तो कैसे करता, मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा, यहां से तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 5, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 6। तो 6 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 3। मैं कहीं से भी, या तो यहां से या यहां से 3 काउंट कर लेता, 5 से 3 डिस्टेंस कम करूंगा, 2 आंसर खत्म। समझ गए, ऐसे। और -1 से 3 डिस्टेंस ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, सिंपल। समझ गए, तो ऐसे 2,0 मैं तो ऐसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से जाना चाहते हो तो भी ठीक है, आप डिस्टेंस के थ्रू जाना चाहते हो तो भी ठीक है, आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दोनों से आंसर क्या आ रहा है बच्चों, दोनों से आंसर अपना 2,0 आंसर आ रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. Listen to the question very carefully. The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. Y coordinate का डबल है आपका x coordinate. तो मान लेते हैं जो पॉइंट P है वो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, that's 2a, a, है ना। देखो x coordinate is x coordinate of the point is twice. कौन twice है, x coordinate twice है, किससे, y coordinate से। तो y coordinate से twice है x, तो जो x की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो twice हो जाएगा, सिंपल। इफ p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम q एंड r, यहां पर अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ये q है अपना और ये r है ना। तो r के कोऑर्डिनेट है -3,6 और q के कोऑर्डिनेट है 2,-5, 2,-5, ठीक है। तो अब ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल है, ठीक है। कौन सा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो लगेगा इक्वल है। चलो ये PQ डिस्टेंस और ये PR डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस दे रखा ना, दे देखो, the word equidistance says that the distance between the points is equal, so it is equidistance from the point Q and R, then the coordinates of P are। आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, P के कोऑर्डिनेट, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए R मुझे गिवन है, Q मुझे गिवन है, मुझे एग्जैक्ट P की वैल्यूज निकालनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं डिस्टेंस फार्मूला। सो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल बी फाइंडिंग इट एज P Q, यहां पे R लिखा था ना मैंने, तो R ही लिखते हैं,
मैंने प्लेस कर दिया इधर, यहाँ पे प्लेस कर दिया r और यहाँ प्लेस कर दिया q। तो अब q की वैल्यूज कितनी है, 2 -5, 2 -5, और r की वैल्यूज कितनी है बच्चों, r की वैल्यूज है -3,6, -3,6। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। अब देखो ये दोनों आपस में डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस क्या से दोनों आपस में इक्वल है। अब अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, जिसमें p के कोऑर्डिनेट आपको 2a, a गिवन है, इट्स a है ना, 2a, a गिवन है, तो मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों के डिस्टेंस का यूज करके a की वैल्यूज निकालनी है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस अप्लाई करेंगे इक्वल, तो इट्स 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आया क्या क्या मैंने, देखो x2 - x1 अपॉन x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y2 - प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस मेरे पास में आ चुके हैं। अब आगे देखो, इसका अगर मैं रूट निकालूंगा और इधर भी रूट लगाऊंगा तो दोनों रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, मैंने पहले ही प्लेस कर दिया। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं दैट PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू PR डिस्टेंस, तो इनका होल स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। अगर दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, लिसन टू मी, अगर डिस्टेंस का होल स्क्वायर इक्वल है तो अंडर रूट तो हट ही गया। तो देखना यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट इज 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब देखो इधर ओपन करते हैं, तो इट्स 2a - 2 का होल स्क्वायर, तो आई विल बी राइटिंग इट एज 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग, प्लस 4 - 2 2 सा 4 2 सा 8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट इट्स a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a इज इक्वल्स टू इट्स 2a स्क्वायर प्लस 9, 3 2 सा 6 2 सा 12, 12a प्लस a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 2 सा 12a। ठीक है, नाउ आई गॉट इट एज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर गया इधर से, a स्क्वायर गया, और देखो कुछ कट रहा है क्या, मुझे कुछ कटता दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज एग्जैक्टली उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई गॉट हियर 4 and 25, दैट्स 29, -8 and +10, that's 2a is equals to 9 and 36, it is 45, and 12 and 12 got reduced. Is it possible to reduce 3 2 6 2 12? Fine, 6 2 12, absolutely it got reduced. So finally I have 29, 2a and 45. Let's transfer to 29 that side, so it's 45 minus 29. ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 16 आया, तो मेरे पास आया 2a is equals to 16, then a would be 8। अब ध्यान से देखो मेरे पास में a भी आ गया, 2a भी आ गया, a कितना आया 8, तो 2a कितना आया 16। अब ध्यान से कोऑर्डिनेट क्या था 2a, a, p के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों 2a, a, तो अब 2a की जगह क्या रखूंगा 16 और a की जगह क्या रखूंगा 8, तो इट इज 16, 8। दिस इज योर p कोऑर्डिनेट, लेट्स चेक व्हिच ऑप्शन इट इज, 16, 8, दिस इज योर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज अ पॉइंट व्हिच इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ऑप्शन से अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं कैसे कर सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता था। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन गया, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, अब मेरे पास में ये और ये दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। क्लियर, समझ गए। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां तक पहुंचा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, मुझे पता है, ध्यान से सुनना, ये a है तो ये कितना है 2a, तो इन दोनों में से कोई एक a होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ आई हैव दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 10, तो इन दोनों में से कोई एक तो a होगा ना। तो मैं क्या करता, मैं यहां पर इन दोनों वैल्यूज को प्लेस किया, इधर से डिस्टेंस निकाला, इधर से डिस्टेंस निकाले, अगर वो इक्वेट हो गया तो वही आंसर है। ये आपका ऑप्शन वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, फिर से हर एक एमसीक्यू की ट्रिक बताते जा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या करता, ध्यान से देखो, मैंने अगर यहाँ पे 8 प्लेस कर दिया तो मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा 8 माइनस -5, दैट इज 8 + 5। ठीक है, इधर से चेक करो 8 + 6। ठीक है, और सेम ऐसे 2a 16 हो गया, 16 + 16 - 2 14, तो ये हो गया अपना 14 स्क्वायर, इधर 8 + 5 13 स्क्वायर, तो इधर से मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है 13 स्क्वायर + 14 स्क्वायर, इधर आ जाता है, ये आया 8 बच्चों, 8 + 6 इधर आ गया 14 स्क्वायर। ठीक है, देखना इधर से 2a 16 16 - 3 13 स्क्वायर, तो देखो 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर इधर, 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर इधर, 8 से आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे अगर मैं 10 प्लेस करता तो ये आंसर आपको नहीं मिलता। क्लियर, तो अब ये दोनों स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो एमसीक्यू से सॉल्व कर लो,
है ना। चाहो तो आप इसको लॉन्ग प्रोसेस जो आपको सामने के बने इससे सॉल्व कर लो। मैंने आपको बोलता सॉल्व करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखा चुका हूं, दोनों मेथड बता चुका हूं। आपको जिस क्वेश्चन से या जिस मेथड से प्रॉब्लम हो वो मेथड आप मत करना, दूसरा मेथड सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। इफ द पॉइंट x, 4 lies on a circle, listen to the question carefully. If x, 4 lies on a circle, I have a circle here. इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, कौन सा पॉइंट लाई करता है बच्चों, x, 4, ये वाला पॉइंट लाई करता है। लाइज ऑन अ सर्कल हु सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज एट 5, ठीक है। द सेंटर इज एट ओरिजिन मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0, ठीक है, एंड द रेडियस इज 5। रेडियस होता है क्या बच्चों, रेडियस आपका डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, रेडियस आपका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन, आई एम सॉरी, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, है ना, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो वी गॉट अ पॉइंट ओवर हियर जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5। तो अब ये 0, 0 और x, 4 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, मुझे पता है इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 5, ठीक है। लेट्स अप्लाई इट। तो x माइनस 0, इट्स x माइनस 0, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मैं स्क्वायर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं रूट सॉल्व नहीं कर रहा, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इट इज x माइनस 0 इज x स्क्वायर, 4 माइनस 0 इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। लेट्स ट्रांसफर इट देयर, सो इट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर minus 4 square. We know that 25 minus 16 is 9. So x square is 9. Then the value of x is 3. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, मुझे बताओ यहाँ पे x की प्लेस पे मैं 3 रखूंगा, प्लस माइनस 3 रखूंगा, माइनस 3 रखूंगा, क्या रखूंगा सोचो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है ना। तो अब x की प्लेस पे 3 आएगा, प्लस 3 आएगा, माइनस 3 आएगा, क्या आएगा, या प्लस माइनस 3 आएगा। तो अगर कोई बोल रहा है प्लस 3 गलत है, अगर कोई बोल रहा है माइनस 3 गलत है, अगर कोई बोल रहा है प्लस माइनस 3 तो ही सही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में दोनों वैल्यू कंसीडर होती है, कोऑर्डिनेट्स में दोनों वैल्यू कंसीडर होती है। बताता हूं क्यों, ध्यान से देखना। इसके जस्ट ऑपोजिट जो वैल्यू होगी यहां पर, इससे का भी डिस्टेंस 5 ही होगा ना। अगर इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4 और एक और कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास में -3,4, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, दोनों का डिस्टेंस 5 ही होगा ना। समझ गए। तो अब देखो ध्यान से, 0, -3, 3, 0 या -3, 0, तब भी कैसे भी कर लो आप, -3, 0, -3, 4, 0, 4, -3 का स्क्वायर भी 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर से 3 का स्क्वायर भी 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, दोनों से 25 आंसर आ रहा है। तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक +3 और एक -3। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों वैल्यूज यूज करते हैं, तो इसलिए जब भी आप रूट लोगे, है ना, दोनों साइड जब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसिडर करोगे, ठीक है। सो वी गॉट +-3 हियर, दिस इज द पॉइंट। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है, ऐसे ही सॉल्व करना क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी चांसेस, अभी यहाँ पर अगर मान लो मैं +3 इंट्रोड्यूस कर देता तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर +3 भी कर देते, 0 की जगह अगर मैं +3 लगा देता ना तो बहुत सारे बच्चे +3 पे भी टिक कर देते, है ना। इसीलिए इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास, अभी तो आपके पास ऑप्शन दिख ही रहा है +-3 और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर +3 आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहा है तो +-3 अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n एंड -m, n इज, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं, m, -n एंड -m, n, ठीक है। तो solution says it is m, -n and -m, n, ठीक है, ये दो पॉइंट है। चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वही फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 और y2 - y1। तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो इट इज m -m, m प्लस n हो जाएगा। ध्यान से देखो, m माइनस m, माइनस प्लस हो गया तो m प्लस m। तो अब इधर आएगा -n माइनस n, तो -2n का होल स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो गया, 2m का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर और ये अंडर रूट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4m स्क्वायर, इधर 4n स्क्वायर अंडर रूट, कैन आई टेक 4 कॉमन, लेट्स टेक 4 कॉमन, तो इट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट, 4 का रूट से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट आ गया अपने पास में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये आ गया 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, चेक करें, 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, जब भी आप रूट सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप रूट सॉल्व कर रहे हो तो गलती मत करना, जब उसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं ना तो 4m स्क्वायर आता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं 2m स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, ये गलती मत करना, यहाँ पे 4 आएगा स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों,
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड a माइनस बी एंड a प्लस बी इज, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब तो अगर इट इज x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो इट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, है ना। तो x2 माइनस x1 a माइनस बी होगा और y2 माइनस y1 a प्लस बी होगा। तो इसका होल स्क्वायर किया इधर और इसका होल स्क्वायर किया, इन दोनों का एडिशन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। और इस पे लगा देंगे अब अंडर रूट, कोई प्रॉब्लम बच्चों। तो इस पे क्या लगा देंगे हम, इस पे लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट लगा दिया। अब मुझे सॉल्व करना है इसको टू फाइंड गेट द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे बताओ ये दोनों तो कट गए, तो मेरे पास बचा क्या, 2 टाइम्स a स्क्वायर 2 टाइम्स b स्क्वायर। आई हैव टेकन 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अंडर रूट के साथ में, ये अंडर रूट था ना, हटाया थोड़ी अंडर रूट, ये लो कंफ्यूज ना रहा, प्लेस कर देता हूं, ठीक है। सो इट इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज योर आंसर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, जैसा ये रहा ऑप्शन। ये कभी भी गलती मत कर देना बच्चों, क्यों, ध्यान से देखो। ये रूट से जब बाहर आता ना कोई भी वैल्यूज, वो तभी बाहर आ सकती है जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 4 था, 4 को जब मैंने बाहर निकाला तो 2 बना, है ना, क्योंकि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है या 4 2 का स्क्वायर है ना। तो 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो उसका स्क्वायर सॉल्व होगा और आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहां 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर सॉल्व ही नहीं हो सकता है, दैट इज वाई। नेक्स्ट, the point on the x-axis which is equidistant from minus 4,0 and 10,0. The point on x-axis once again, the point on x-axis once again. तो बहुत सिंपल है बच्चों, मैं अगर इन दोनों का डिस्टेंस काउंट कर लूं, कितना है, ये है -4 और इधर है 10, तो 10 और 4 टोटल कितना हो गया 14, है ना। 14 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 7, इसमें से 7 माइनस कर दो, 10 में 7 माइनस किया कितना हो गया 3, 3,0 इज आंसर, खत्म, इतना सिंपल। फिर से क्लास, अगर कोई बच्चे को मेथड आता होगा ना तो 10 सेकंड में आंसर करके बैठ जाएगा वो, एक नंबर उसको भी उतने ही मिलेंगे। ध्यान रखना, जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। आपको सिर्फ यहां से यहां तक डिस्टेंस काउंट करना है। ये कितना हो गया आपका 10,0, है ना, ये है आपका -4,0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस हो गया 14। अब अगर मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, चलो डिस्टेंस हाफ किया तो कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया अपना 7, 10 में से 7 माइनस करो 3 हो गया। 10 में से 7 माइनस को कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं ना तो माइनस करते हैं, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, 3 माइनस किया तो कितना आ गया 3,0, सॉरी 7 माइनस किया तो 3,0, वी गॉट 3,0 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ द पॉइंट P K,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this in the ratio 1,2, 1:2, then find the value of K. अब की बार सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है जिसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपकी बार आपको रेशियो गिवन, तो आपसे पूछ रहा है के की वैल्यूज बता दो जिससे ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं, है ना, कैसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। इट सेज दैट P, we have K,0, this is the point which divides the line segment joining the points, the other points are A and B, 2, -2, where A is 2, -2 and B is -7,4, तो इट्स -7,4। तो ये ए बी और पी ये 3 पॉइंट आ गए। अब इनको रेशियो किस में रेशियो डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:2, है ना, तो डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2, सिंपल। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर भेज दिया, ये तो करते थे अपन। अच्छा, सबसे पहले जब मैं वैल्यूज निकालूंगा तो मैं निकालूंगा किसकी, मुझे K:0 की बना ना, मैं वैल्यूज निकालूं किसकी, एक्स निकालूं वाई के निकालूं, मुझे कोऑर्डिनेट किस में फाइंड करना है, एक्स में या वाई में, एक्स में फाइंड करना है तो मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं, है ना। हमको वाई की जरूरत पता है कब पड़ती है, हमको वाई की जरूरत पड़ती है जब ये रेशियो भी गिवन नहीं होता। अगर ये रेशियो भी गिवन नहीं होता तब हमको जरूरत पड़ती वाई की। अभी हमको रेशियो गिवन है तो हम वाई की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे -7, 1 मल्टीप्लाई बाय -7, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 इज इक्वल्स टू के, ये वैल्यूज आ गई। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -7 प्लस 2 2 सा 4/3 इज इक्वल्स टू के। इनका सब्ट्रैक्शन कितना हो गया -3/3 इज इक्वल्स टू के, सो वी गॉट द के एज -1। के कितना आ गया बच्चों -1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आ गया -1, सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose end points of a diameter are -6, 3 and 6, 4. So I got a circle here. They are the diameter. I mean, this is the diameter. Diameter are 6, 3 and 6, 4. These are the end points of the diameter. ठीक है. What is asking? The center of the circle. अब इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है. सोचो अगर ये डायमीटर के एंड्स हैं तो सेंटर का यहां होगा और ये रेडियस और ये रेडियस दोनों आपस में इक्वल होगी. इट मींस ये जो सेंटर है वो इस डायमीटर का मिड पॉइंट है. अब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको उसके एंड पॉइंट चाहिए होता है जो क्वेश्चन में गिवन है. इट सीम्स लाइक कि आपको एक लाइन गिवन है जिसके ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, मिड पॉइंट पूछ रहा है. ये कोऑर्डिनेट गिवन है, आपसे मिड पॉइंट पूछ रहा है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगा दो. क्या होता है? दोनों का सम डिवाइड बाय 2. तो दोनों के x का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों के y का सम डिवाइड बाय 2, यही तो करना है. तो यहाँ पे x क्या है? 6 और -6. इधर चेक कर लो. -6 और 6 दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 0. मेरे पास में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ये रहा. दैट्स इट. x में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो वही आंसर होगा. अच्छा, y से वेरीफाई करना चाहते हो अभी कर लो. 3, 4 दोनों का सम कितना होगा? 7. 7 डिवाइड बाय 2, ये रहा 7/2. आंसर. समझ गए बच्चों? ऐसे सॉल्व करते हैं. तो फिर से एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे आपको ये बातें याद रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3,6 एंड b -13,3. अब आपकी बार इस क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं गिवन है. ठीक है. इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स. तो अभी आपको फिर से एक्स एक्सिस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे. ये नहीं पूछ रहा फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिवाइड्स. ठीक है. अभी ये नहीं पूछ रहा है. ठीक है. वी कैन नॉट फाइंड आउट द पॉइंट एज ऑफ नाउ, है ना. आई मीन वी आर नॉट फाइंडिंग द पॉइंट, है ना. अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? वी हैव दिस पॉइंट a here and this point b. This point a says that it is 3,6 and b is -12, -3. These are 2 points which are getting divided by a point, let's say the C point, which lies on the x-axis. If it is lies on the x-axis, let's say the coordinates are a, 0. And we are not aware about the coordinates of this one, neither the point or the ratios in which it is dividing. Let's say the ratio in which it is dividing is k:1. जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रेशियो नहीं गिवन होता तो हम m और n नहीं लेते हैं, हम k:1 लेके सॉल्व कर लेते हैं. वेरिएबल कम आता है. ठीक है. चलो, आप चाहो तो m और n से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों. ठीक है. तो मैं लेता हूं इधर k, इधर लेता हूं 1. चलो स्टार्ट करें. तो क्या करेंगे हम इसके लिए यहां पर अब अच्छा एक और दिमाग लगाओ. a लेके सॉल्व करें, 0 लेके सॉल्व करें? बताओ. हम a से सॉल्व करेंगे 0 से? हम सॉल्व करेंगे 0 से. क्यों? अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मुझे इक्वेट करने के लिए कोई तो वैल्यू चाहिए. अगर मेरे पास में यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो भी वेरिएबल में, मान लो इट सीम्स लाइक कि अगर मैं x = y निकालूं तो मेरे पास x और y में से दोनों में से किसकी वैल्यू आएगी? किसी की भी नहीं आएगी, है ना. ना x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी, दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो चाहिए. लेकिन अगर मान लो यही मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूं 2, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 2. अब x का एग्जैक्ट आंसर आ गया ना. समझ गए? तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर वेरिएबल प्लेस कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल प्लेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि k की वैल्यू नहीं है ना. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूले में तो k आएगा. तो एक जगह अगर मेरे पास वेरिएबल है तो कोशिश करो दूसरी जगह आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. और अगर दोनों जगह वेरिएबल आ रहा है तो आप क्या करोगे फिर? तो उस टाइम पे आपके पास में एक सोल्यूशन है. आप क्या करोगे, इन दोनों से एक इक्वेशन बनाओगे, है ना. उस इक्वेशन का यूज करके फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे. आएगा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी. ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, वो भी करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है. ठीक है. वहां पर आपको यूजुअली इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है, उससे हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आ जाएगा आंसर. अभी सॉल्व करते हैं. तो हम k को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्या निकालने के लिए? y निकालने के लिए. तो y की वैल्यू से इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू से. तो उधर देखो y की वैल्यू कितनी है? -3. तो इट इज -3 मल्टीप्लाई बाय k. और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 is 6 अपॉन k plus 1 which is equals to 0 here. ठीक है. अभी k plus 1 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. मेरे पास इधर क्या बचा? -3k plus 6 is equals to 0. Let's transfer -3k. तो 6 is equals to 3k, then 6 upon 3 is equals to k, then 2 is equals to k. तो k की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों? k की वैल्यूज आ गई है 2. k की वैल्यूज कितनी आ गई है? 2. तो मैं रखूंगा 2, यहां रखूंगा 1. तो रेशियो इज 2:1. सिंपल. रेशियो इज 2:1 इज योर आंसर. सिंपल. ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को. तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, जब भी आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आप उसको इक्वेट करते टाइम पे अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आप दोनों में से ऐसी वैल्यू से इक्वेट करोगे जिसका आंसर गिवन है. जैसे फर्स्ट वाले का आंसर गिवन नहीं था,
है ना, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन, तो आप इसको इक्वेट करोगे वाई कोऑर्डिनेट से, उसके लिए आपको वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, the ratio in which the point minus 4 comma 6, the ratio in which the point minus 4 comma 6 divides the line segment joining the point a minus 6 comma 10 and b 3 comma minus 8 is, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है that the ratio in which the point this divides the line segment joining this and this। पहले आपके पास में लास्ट टाइम पे आपके पास में क्या था, लास्ट टाइम पे आपके पास में वैल्यूज बोल रहा था, है ना, जैसे आपको x और a कॉमा 0 के बने, अब केवल -4,6 के बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लाइन बनाई, मैंने a कोऑर्डिनेट प्लेस किया, मैंने b कोऑर्डिनेट प्लेस किया और मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेस कर दिया जिसका आपको कोई बात नहीं, नोटेशन a गिवन, मैंने c ले लिया, तो इट्स a कोऑर्डिनेट हियर व्हिच इज -6,10। ठीक है, ढंग से लिख देता हूं, चलो, इफ इट इज -6,10 आई विल बी राइटिंग इट एज -6,10। ठीक है, ये आपका ए कोऑर्डिनेट है और बी कोऑर्डिनेट आपका कितना है बच्चों, बी कोऑर्डिनेट है 3,-8, 3,-8। ठीक है, अब अगर ये आपको 3,-8 और ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको करना क्या है, -4,6 इस लाइन को, कौन सी लाइन को, जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड करती है, इन व्हाट रेशियो देयर इज अ पॉइंट, दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो अब ये पॉइंट है, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, फाइंड करना है। फिर से रेशियो नहीं पता तो k और 1। अब की बार बच्चों आपको दोनों की वैल्यू पता है, आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू भी पता है, आप जिससे चाहो इक्वेट करके आंसर निकालो, आप चाहो तो x निकाल लो, आप चाहो तो y निकाल लो। ठीक है, वहां पर लिमिट थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिमिट थी, सिर्फ y की वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू गिवन ही नहीं थी, तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम निकाल भी लेते तो इक्वेट कैसे करते, वैल्यू नहीं गिवन है ना। यहां पर आपके पास x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, तो आप दोनों में से जिसकी वैल्यू निकालना चाहो निकालो, इक्वेट करो, आंसर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं बच्चों, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं ना। ठीक है, मैं x निकाल रहा हूं, चलो, k मल्टीप्लाई बाय 3k, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू कैसे इक्वेट करेंगे, -4 से, क्योंकि हम x सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल, चलो, तो इट इज 3k -6 इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो -4k -4 इधर से 3k -6, क्लियर, चलो ट्रांसफर कर देते हैं और 6 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इट इज 3k प्लस 4k इज इक्वल टू -4 प्लस 6, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है बच्चों, 2, इन दोनों का एडिशन कितना, 7k, तो वी गॉट k इज इक्वल टू 2:7। तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको k/1 लिख लूं, तो k/1 इज 2/7, तो जो k/1 का रेशियो आया, ध्यान से देखो, क्या हम k/1 को k/1 लिखते हैं, है ना, इट रिप्रेजेंट्स, अच्छा, अगर k/1 को k/1 को k/1 लिख सकते हैं, तो ये जो 2/7 है इसको 2:7 लिखेंगे ना, तो जो रेशियो आया वो कितना आया, 2:7 इज आंसर, समझ गए ऐसे। तो अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने के की वैल्यूज निकाली, यहां पर 2,7 की जगह -2,7 आया, तो आप क्या करोगे, क्या आप -2,7 ऑप्शन में ढूंढोगे, -2,7 कैन नॉट बी आंसर, रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर आप रेशियो नेगेटिव निकाल रहे हो आपने गलत सॉल्व किया है, चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, रेशियो कभी भी नेगेटिव थोड़ी आ सकते हैं, -2,3 थोड़ी होगा रेशियो में। ठीक है, तो अगर आप रेशियो सॉल्व कर रहे हो, इट हैज टू बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, AOBC इज अ रेक्टेंगल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर AOB, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, आपसे फोर्थ वर्टेक्स नहीं पूछा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब आपके पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेक्टेंगल है ना, we know that the opposite sides of rectangle is equal as well as the diagonals are also equal, so it's A O B and C। ठीक है, कौन सा डायगोनल पूछ रहा है आपसे, नाम दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो कोई सा भी डायगोनल निकाल लो ना, जो भी डायगोनल निकालोगे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होते हैं। तब देखो, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 0, -3, बी के कोऑर्डिनेट है 0,0, ओ के कोऑर्डिनेट एंड बी इज कोऑर्डिनेट इज 4,0। फाइन, अब आपसे पूछ कर फाइंड द लेंथ ऑफ इज डायगोनल, अगर मैं यहां से यहां तक ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो ये भी तो डायगोनल ही है, तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लूं तो आई विल गेट द आंसर। ठीक, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आई विल बी राइटिंग ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आप सोच रहे हो कि सर को अचानक क्या हो गया है, बेटा सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, ध्यान रखना। तो मैंने ए बी डिस्टेंस निकाला, अब मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है ए और बी में। ए की कोऑर्डिनेट है 0, -3 और बी की कोऑर्डिनेट है 4, 0। तो आई विल बी राइटिंग 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर 0, -3। तो इट इज 0 - -3 और ये पूरे का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। 4 - 0 इज 4, 0 - -3 is +3, 3 square. So we got 16 plus 9 का under root is equals to 25 का under root gives us 5. So finally, the AB distance is 5. Hence it is the diameter. तो आप लिख दोगे hence the length of the diagonal, not the diameter actually, length of the diagonal is 5. अगर आपको कोई यूनिट गिवन तो यूनिट प्लेस कर दो, अदरवाइज एज ऑफ नाउ वी आर राइटिंग यूनिट, तो आप यहाँ लास्ट में लिखोगे डायगोनल इज 5 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज को बोला है क्योंकि एक्स से ज्यादा भी आ सकती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट। अब क्या आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू वो फाइंड करनी है जिससे डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, ए बी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट इट सेज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो ए बी डिस्टेंस आप निकाल रहे थे वो तो ये रहा, और ये इक्वल किसके, 5 के। फाइन, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट इट एज x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 - x1, I've taken this one as first point and this one as second point. So x2 - x1 represent x - 0. So it is x - 0 whole square plus -4 - 0 whole square is equals to 5. और यहां लगा दिया मैंने अंडर रूट, x - 0 whole square is x square and -4, 0 whole square is 4 square. अंडर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। लेट्स से स्क्वायर बोथ साइड है ना, तो यहां से रूट हटाएंगे इधर, चलो मैंने पहले स्क्वायर लगा दिया, एक बार स्क्वायर हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब स्क्वायर हटाएंगे तब रूट लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो विल बी राइटिंग बाय अप्लाइंग, बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। So it is x square plus 4 square is equals to 5 square. Let's answer 4 square that side. So it is x square is equals to 5 square minus 4 square, which is 25 minus 16, which is 9. So we got x square is 9 and x is equals to plus minus 3. So we got two values here. We got two values here which represent this situation where we got values of x as plus and minus 3. तो आप लिख दोगे hence the values of x are +3 and -3. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a ब्रैकेट 2a, a -7. Find the values of a, find the value of a if the circle passes through the point 11, -9. If the circle passes through the point 11, -9 and radius of the circle is 5√2. ठीक है, so we got a solution here which says that the center of a circle 2a, we got a circle here, and the center of the circle, we got a center of a circle is 2a, a -7. ये सर्कल अच्छा बनाया क्या मैंने, चलो 2a, 7. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, एक पॉइंट पास कर रहा है 11, -9 से, एंड द अदर पॉइंट and the radius, okay, passes through the point, we got a one point only, and the radius of the circle is 5√2. Fine. इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन बताया उसने, कुछ बड़ी चीज नहीं थी। आपको ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लो एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 5√2 है तो बताओ ए क्या है।
सर्कल बनाया, सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका सेंटर ये है, अगर उसकी रेडियस ये है तो बताओ। सिंपल, देखो सेंटर बना लिया मैंने, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, सर्कल पासेस द पॉइंट, दैट मींस ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल वी हैव अ पॉइंट दिस काइंड ऑफ। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया सर्कल की बाउंड्री पे, एक पॉइंट आ गया सर्कल के सेंटर पे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज रेडियस इज 5√2। फाइन, लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट। ओके, लेट्स फाइंड इट दैट वे। सो बाय अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, I'll be writing, let's say I've taken this point is O and this point is A. If it is not in the question, yeah, if it is not in the question, fine, we have taken it as OA. So OA is equals to 5 under root 2, right? The distance OA is x2 minus x1. Let's write the formula first. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and under root of these two values gives us 5√2. Fine. 2a minus 11, it's 2a minus 11 whole square plus it is a minus 7 minus 9. A minus 7 minus 9. We got minus 9 here. It makes positive 9 then. See, क्या होता है, x2 minus x1 आएगा तो y2 minus y1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है ना? सो दैट्स व्हाई प्लस 9 हो गया। अब ये इसका होल स्क्वायर और ये दोनों का अंडर रूट गिव्स अस 5√2। इसके आगे देखना, आई गॉट 2a minus 11 का होल स्क्वायर प्लस a minus 7 plus 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, तो मैं लिखता हूं 2a minus 11 का होल स्क्वायर प्लस a minus 7 plus 9, तो ये बनेगा a plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। अब देखो, अगर मान लो मैं इधर से रूट हटा दूं तो क्या इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा? लेट्स राइट इट। तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, अगर इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये बन गया बच्चों 50। ठीक है, अब देखना, इट इज 2a minus 11 का होल स्क्वायर प्लस a plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो इसको 2a minus 11 का होल स्क्वायर आगे सॉल्व करते हैं। we'll be writing 2a minus 11 का होल स्क्वायर प्लस a plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, a plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब आगे देखना, होल स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 120 121। let's write it carefully. It's 121 minus 44a, तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 50। अब आगे देखो, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया 5a स्क्वायर, तो आई विल बी राइटिंग इट एज 5a स्क्वायर। 121 एंड 4 125, 50 को ट्रांसफर करेंगे तो 75 माइनस 44 प्लस 4 माइनस 40a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना, क्या इन सब में से मैं 5 कॉमन लेके डिफर कर सकता हूं? तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। इधर से आएगा बच्चों a स्क्वायर, इधर से आया 15 और इधर से आया 8, a इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 कॉमन लिया मैंने इधर चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो देखना, आई विल बी राइटिंग 8a स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन को सीक्वेंस में अरेंज करूं तो क्या ये मेथड होना चाहिए? ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5 3 is 15, 5 और 3 8, सिंपल। चलो सॉल्व कर लें। तो इट इज a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखना, इन दोनों में से क्या कॉमन आया बच्चों? a कॉमन आया, एंड इट इज a माइनस 5 एंड देन माइनस 3 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर से आया मेरे पास में a माइनस 5 एंड इधर से आया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो वी गॉट a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 3। क्या, चलो एक केवल एक 5 आ गई और एक 3 आ गई, दो वैल्यूज आ गई, दैट्स इट। अब आपसे क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछ रहा था, हमने a की वैल्यूज निकाल के दे दी है। क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक क्वेश्चन को अपने लेवल पे गो थ्रू कर देना है। सो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम पे, हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो क्वेश्चन अपने लेवल पे ट्राई करोगे पहले, फिर देखोगे मैंने कैसे सॉल्व किया। अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और अब सेक्शन फॉर्मूला की अब तक हमने मेजरली कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया है, तो सेक्शन फॉर्मूला के ज्यादातर क्वेश्चन होंगे,
है ना? कोशिश करना बच्चों एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से मन लगा के सॉल्व करो, so that every question, every concept will be gone through by yourself. Thank you so much for watching class. Have a good day. Bye-bye. Take care.